गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। ब्लेसिंग फॉर नेशन मिनिस्ट्री की ओर से आपको और आपके परिवार को इस पुनरुत्थान के विजयी दिन पर आप सभी को प्रेमी सलाम। आज हम पवित्र शास्त्र बाइबल में से प्रभु के इस वचन का अध्ययन करेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28वां अध्याय और उसकी 6वीं आयत में लिखा है, वह यहां नहीं है परंतु अपने वचन के अनुसार वह जी उठा है। आओ यह स्थान देखो जहां प्रभु पड़ा था। प्रभु यीशु ने अपने संबंध में जो भविष्यवाणी की थी कि वो हमारे लिए, हमारे उद्धार के लिए मृत्यु को पाएंगे, उनको दफनाया जाएगा, लेकिन तीसरे दिन वे पुनरुत्थान पाकर फिर से जीवित हो उठेंगे। और ये घटना आज से 2000 साल पहले इस संसार में हो चुकी घटना है। इस संसार में आज तक बहुत सारे राजा पैदा हुए, सम्राट आए और महान हुकूमत को चलाने वाले लोग मृत्यु की कोई बात पर हुकूमत नहीं चला सके। वे मृत्यु को प्राप्त किए, उनको दफनाया गया, लेकिन वे मृत्यु पर जय प्राप्त नहीं कर सके। और आज भी उनकी बंद कब्रों में उनका सिर्फ नाम अस्तित्व दिखाता है, लेकिन उनका जीवन वहां पर वो कब्रों में ही खत्म हो गया। लेकिन जिसने मृत्यु पर जय प्राप्त किया है, जिसने मृत्यु के डंक को तोड़ दिया है, जिसके मृतदेह को कोई भी सड़ाहट नहीं लगी और जो कब्र में से जीवित बाहर निकला, ऐसे एकमात्र उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु की कब्र के बाहर, जहां पर उनके मृतदेह को दफनाया गया था, वो कब्र आज भी खाली है और बाहर लिखा हुआ है एक तख्ती लगाकर कि वह यहां नहीं है, वह अपने वचन के अनुसार जी उठा है। हालेलुया। मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहन, पुनरुत्थान की घटना वो मसीह लोगों के लिए विजय की घटना है। मृत्यु पर जीवन की वो बात प्रभु यीशु मसीह में हमें आशा देती है कि उसके नाम पर विश्वास करने वाले हम लोग उसके आगमन से पहले, यदि इस पृथ्वी पर की जर्नी में हमारी आयु के साल खत्म होके यदि मृत्यु को भी पाए, फिर भी यीशु मसीह में पुनरुत्थान की सामर्थ के द्वारा हम और हमारे प्रियजन फिर से जीवित हो उठेंगे। पवित्र शास्त्र बाइबल में यीशु मसीह ने कहा है कि मैं जीवित हूं, इसलिए तुम भी जीवित रहोगे। पुनरुत्थान की घटना वो संसार के लिए मान्यता होगी, लेकिन हमारे लिए तो परमेश्वर की सामर्थ की वो विश्वास की घटना है, जहां पर हम विश्वास करते हैं कि हमारा यीशु जिसने मृत्यु पर जय पाया। यूहन्ना 11 और 25 में यीशु ने कहा कि पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं, जो कोई मेरे नाम पर विश्वास करता है, यदि वे मर भी जाए तो भी वे जीवित रहेंगे। हमारा पहला विश्वास ये होना चाहिए कि जिसमें पुनरुत्थान पाए हुए प्रभु यीशु पर हम हमारे विश्वास की घोषणा करते हैं कि हमारा प्रभु मरा हुआ नहीं, लेकिन जिंदा परमेश्वर है। दूसरी बात में हमारा विश्वास ये होना चाहिए कि हम और उसके पवित्र नाम पर विश्वास करने वाले लोग यीशु के जैसे मृत्यु पर विजय पाकर सदा सर्वकाल के लिए वे जीवित रहेंगे और जीवंत परमेश्वर के साथ स्वर्ग के राज्य में सदा के लिए वे आनंद करेंगे और वहां पर उस महिमा को वे लोग प्राप्त करेंगे जो प्रभु ने उसके राज्य में अपने लोगों के लिए तैयार की है। मैं कल ही 4 सुसमाचार को पढ़ रहा था और जिसमें पुनरुत्थान की उस घटना को मैं देख रहा था, जिसमें मैंने देखा कि यीशु के पुनरुत्थान की खबर सुनने के बाद बहुत सारे लोगों को शंका हुई कि क्या यह बात सच है कि नहीं। और प्रभु ने जो लोगों को प्रत्यक्ष दर्शन दिया, वे लोग भी प्रभु को देखकर जल्द से विश्वास न कर सके। और उसमें थोमा ने तो ऐसा कहा, जब तक मैं प्रभु को न देखूं, मेरी उंगली उसकी कुख में डालकर जब तक मैं न जानूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। लेकिन जब यीशु से दर्शन देता है और कहता है कि थोमा मुझे छू कर देख, और पुनरुत्थान की सामर्थ का दर्शन पाया हुआ थोमा तब जाकर कहता है, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर।
और वही थोमा उस पुनरुत्थान के सुसमाचार को लेकर यीशु मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन फिर से जीवित हो उठा और वे सर्वकाल के लिए जीवित है, उस परमेश्वर की महिमामय सुसमाचार को लेकर वो हमारे भारत देश में आया और सुसमाचार का गवाह ठहरा। और आज भी मैं आपको कहना चाहता हूं, थोमा नहीं है, लेकिन उसने प्रकट की हुई गवाही पूरे भारत भर में चारों ओर फैली हुई है, जिसमें लोग यीशु की ओर फिर रहे, जिसमें लोग आज भी यीशु के दर्शन को प्राप्त कर रहे हैं, जिसमें लोग आज भी विश्वास करते हैं कि उनका परमेश्वर जीवित परमेश्वर है और वे लोग भी उस जीवित परमेश्वर के साथ हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे। और वो मेरा भरोसा है, आपका भरोसा है, मेरा विश्वास है कि पूरे भारत भर में और पूरे विश्व भर में ये सुसमाचार चारों ओर फैलकर अद्भुत रीति से प्रभु के लिए फल लेकर आएगा और यीशु के लोग सुसमाचार के गवाह ठहरेंगे, क्योंकि हम उस मुर्दा परमेश्वर को नहीं लेकिन जीवित परमेश्वर को प्रकट करते हैं। और वो जीवित परमेश्वर आज भी ऐसी सामर्थ रखता है कि वो अपनी पुनरुत्थान के सामर्थ के द्वारा आपके जीवन की असंभव परिस्थिति को वो आज भी संभव कर सकता है। आपके जीवन की ऐसी मर्त्य परिस्थिति को उसमें वो जीवन ला सकता है और वो आपके जीवन में भी वो लाकर आपके ऊपर उसकी महिमा प्रकट करेगा। प्रभु आज के इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। आइए दुआ करते हैं। अनुग्रहकारी मेरे प्यारे स्वर्गीय पिता, आज के इस वचन के लिए प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूं। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं कि आपके पुनरुत्थान की सामर्थ को आज हम सब लोगों के जीवन के ऊपर आप उंडे लिए। और परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं आपके लोगों के जीवन के हालात पूरी रीति से बदल जाए और आपकी महिमा उनके जीवन में प्रकट होने पाए। धन्यवाद करता हूं मेरी प्रार्थना सुनने के लिए। प्रभु यीशु के नाम से इस प्रार्थना को सुने और ग्रहण करे पिता, आमीन। मे गॉड ब्लेस यू, हैव अ ब्लेस्ड डे, शालोम। और फिर से आपको हैप्पी रिजरेक्शन डे। गॉड ब्लेस यू।